हेलो स्टूडेंट, कल हमने 2 पैरा पढ़े हैं। आद्य कृषकः पृथुवैन्य के 2 पैरा हमारे हो गए। तत्प्राप्तुम यतस्व, यहाँ तक हमारा कल हुआ था। अब उसके आगे का पैरा जो है वो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तदा पृथुभूपेन तदर्थम धनुः सञ्जीकृतं तदा भूमिः स्त्रीरूपं धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत् अवदच्च, हे राजेन्द्र, तव पिता दुःशासकः वेनराजः राजधर्मस्य पालनं नाकरोत्। तदा मया चोरलुण्ठकभयात् धन धान्य पुष्प फलानि मम उदरे निहितानि। त्वं तु प्रजाहितदक्षः नृपः। यदि त्वं प्रयत्नेन कृषिकार्यं करोषि तर्हि अहं प्रसन्ना भविष्यामि। अतः धनुतेज खलित्राणि हलान कुदलकानि लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः सह कृषिकार्यं कुरु। अभी पैरा मैंने पढ़ा है, अब एक एक लाइन का देखेंगे। तदा पृथुभूपेन तद अर्थम धनु सञ्जीकृतम्। तदा मतलब तभी, पृथुभूपेन, पृथुभूप मतलब राजा, तदर्थम मतलब उसके लिए, धनु मतलब धनुष बाण, सञ्जीकृत मतलब तैयार किया, वो धनुष्य बाण लेके तैयार हो गया। कौन? पृथु राजा। तदा भूमि ही स्त्री रूपम धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत् अवदच्च। तदा मतलब तभी, भूमि मतलब धरती माता, स्त्री रूपम स्त्री रूप लेकर, यहाँ पे पिक्चर दिया है, वहाँ पे दिया है धरती माता स्त्री रूप लेके यहाँ पे सामने राजा के सामने प्रकट हो गई है। धृत्वा मतलब लेकर, तस्य मतलब उनके, पुरतः मतलब सामने, पुरतः मतलब इन फ्रंट ऑफ। अब उसके सामने वो प्रकटिता मतलब प्रकट हो गई, और अभवत अवदच्च, और प्रकट होने के बाद अवदत म्हणजे बोलने लगी। हे राजेंद्र, हे राजा, तव पिता दुःशासकः वेनराजा राजधर्मस्य पालनं ना करो। तव पिता मतलब तुम्हारे पिता जो है, अब पृथु राजा के पिता का नाम क्या है? वेनराज। अब वेन राजा जो था वो दुःशासकः मतलब राजा का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखता था, वो राजा को तकलीफ देता था। दुःशासकः मतलब अबैड। राजधर्मस्य पालनम ना करो, और अपने राजधर्म का पालन भी वो कभी भी नहीं करते थे। तदा मया चोरलुण्ठक भयात धन धान्य पुष्प फलानि मम उदरे निहितानि। तदा मया तभी, मया मतलब मैंने, चोर चोर लुण्ठक मतलब लुटारू जो लोग थे उनके भयात मतलब डर से, धन धान्य पुष्प फलानि, धन मतलब सब कुछ गहने अलंकार मोती जो कुछ भी है वो, धान्य मतलब अनाज, पुष्प फूल, और फलानी फल जो है वो मम उदरे निहितानी, मम मतलब मेरे, उदरे मतलब पेट के अंदर, निहितानी मतलब रखे हैं। त्वं तु प्रजाहित दक्ष नृपः, लेकिन आप तो प्रजाहित दक्ष मतलब प्रजा का अच्छी तरह से ख्याल रखने वाले राजा हो। यदि त्वं प्रयत्नेन कृषि कार्य करोषि, यदि मतलब जब आप प्रयत्न पूर्वक कृषि कार्य मतलब खेती में अगर काम करोगे, करोषि मतलब करोगे, तर्हि तभी अहम प्रसन्ना भविष्यामि, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। ऐसा धरती माता ने राजा को, पृथु राजा को बोला। अगर खेती में आपने अच्छी तरह से काम किया तो मैं आपके ऊपर प्रसन्न हो जाऊंगी। अतः धनु तेज, अब धनुष बाण जो है वो उसको त्यज मतलब उसका त्याग करो, उसको छोड़ दो, रख दो। खनित्राणि हलान कुदलकानि लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः सह कृषि कार्य कुरु। अब उन्होंने क्या बोला है कि खेती के लिए जितने भी कुछ चीज़ें लगती है वो सब आपके पास ले लो। अब खनित्राणि, खनित्राणि मतलब क्या? टूल्स। हलान, हलान मतलब क्लोथ्स। उसके बाद कुदलकानी मतलब स्पेड। लवित्राणी, लवित्राणी मतलब सिकल। च हस्ते गृहीत्वा, ये सब अपने हाथ में लेकर, गृहीत्वा मतलब लेकर, प्रजाजनैः सह
अपने प्रजा जो है मतलब प्रजा जो है उसमें जो जन मतलब लोग जो है उनके साथ, सह मतलब साथ, कृषि कार्यम करो, खेती में काम करना शुरू करो। ऐसा धरती माता ने किसको बोला? पृथु राजा को बोला कि ये सब आप करो तभी मैं आपके ऊपर प्रसन्न हो जाऊंगी। अब लास्ट पैरा जो है वो सबसे पहले मैं पढ़ती। भूमातुः उपदेशं मनसि निधाय पृथुवन्यः नदीनां मार्गम् अवरुद्ध कृषिकार्यार्थं जलस्य उपयोगम् अकरोत्। वृष्टिजलसञ्चय कृत्वा जलव्यवस्थापनम् अकरोत्। भूमिम् उर्वरमा कर्तुं प्रायतत। तदनन्तरं तस्मिन् क्षेत्रे जनाः धान्यबीजानि अवपन्। सः नैकेभ्यः वृक्षेभ्यः विविधप्रकारकाणां बीजानां सङ्कलनं चयनं च परिश्रमेण अकरोत्। अनन्तरं बीजानां संस्करणं कृत्वा वपनम् अकरोत्। पर्जन्यानन्तरं बीजेभ्यः अङ्कुराः उद्भूताः। धान्यलाभेन सर्वप्रजाजनाः सन्तुष्टाः च अभवन्। एषः कल्याणकारी नृपः पृथिव्यां प्रशासने अग्रणीः जनसेवाव्रती च अभवत्। अब लास्ट पैरा हम समझा के लेने वाले हैं। भूमातु उपदेशं मनसि निधाय पृथुवन्य नदीनां मार्गम् अवरुद्ध कृषिकार्यार्थं जलस्य उपयोगम् अकरोत्। भूमातु उपदेशम, भूमाता मतलब धरणी माता ने जो उपदेश दिया राजा को, वो मनसी मतलब अपने मन में, निधाय मतलब ठान कर, पृथुवन्य नदी नाम मार्गम अवरुद्ध। अब पृथु राजा जो था उसने नदी मतलब रिवर, मार्ग मतलब उसका रास्ता जो था वो अवरुद्ध मतलब उसको स्टॉप कर दिया, मतलब नदी का जो पानी था वो उसने रुकवा दिया। कृषि कार्यार्थम जलस्य उपयोगम अकरोत्, और खेती के काम के लिए उस पानी का उसने उपयोग मतलब उसका इस्तेमाल उसने किया। किसने? पृथु राजा ने। मतलब भूमाता ने जब उपदेश दिया तब उसने मन ठान लिया, और पृथु राजा ने नदी का जो रास्ता था, मार्ग जो था, उसको रुकवा दिया और उस पानी का उपयोग उसने खेती के काम के लिए किया। वृष्टि जल संचय कृत्वा जल व्यवस्थापनम अकरोत्। वृष्टि मतलब बारिश, बारिश का जो पानी था उसका उन्होंने संचय मतलब जमा करके, कृत्वा मतलब करके, जल व्यवस्थापनम अकरोत्, पानी की व्यवस्था जो थी वो उसने अच्छी तरह से की। भूमि उर्वतमा कर्तुम प्रायतत। अब जो भूमि थी, जमीन जो थी, वो उर्वतमा मतलब अच्छी उसने बनाई, और कर्तुम प्रायतत, और उसके लिए उसने प्रयास भी किया। प्रायतत मतलब प्रयास, अच्छी बनाने का काम, जमीन जो है वो सुपीक अच्छी बनाने का काम भी उसने किया। तदनन्तरं तस्मिन् क्षेत्रे जनः धान्य बीजानि अवपन्। तदनन्तरं मतलब उसके बाद, तस्मिन् मतलब उस क्षेत्र में, उस जमीन में, जनाः मतलब लोगों ने, धान्य बीजानि अवपन्, धान्य मतलब अनाज, बीजानि मतलब बीज, अवपन् मतलब बो दिए। सः नैकेभ्यः वृक्षेभ्यः विविधप्रकारकाणां बीजानां संकलनं चयनं च परिश्रमेण अकरोत्। उसके बाद सः नैकेभ्यः, नैकेभ्यः मतलब बहुत सारे, वृक्षेभ्यः मतलब पेड़, ट्री, विविध प्रकारकानां अलग अलग टाइप के, बीजानां मतलब जो बीज थे, संकलनम मतलब उसको जमा करके, चयनम मतलब उसका क्या किया, चयनम मतलब क्या, कलेक्टिंग मतलब उसका कलेक्शन किया, उसने कलेक्टिंग किया। च परिश्रमेन, और उसके बाद परिश्रम पूर्वक, परिश्रम उसने अकरोत् मतलब किया। अनंतरम बीजानां संस्करणं कृत्वा वपनम् अकरोत्। अनंतरम मतलब उसके बाद जो बीज थे उसके ऊपर उन्होंने संस्करणम मतलब अच्छी प्रक्रिया करके, कृत्वा मतलब करके, वपनम अकरोत्, वपनम मतलब बो देना, वो जमीन में उसने वो सब बीज बो दिए।
पर्जन्यानंतरम बीजेभ्यः अंकुराः उद्भूताः। पर्जन्यानंतरम मतलब जब बारिश हो गई उसके बाद जो बीज उसने बो दिए थे उसको अंकुराः उद्भूताः मतलब उसको अंकुर आ गए। धान्य लाभेन सर्व प्रजाजनाः संतुष्टाः च अभवन्। अब धान्य लाभेन अनाज मिल गया इसलिए सब प्रजा जो थी वो संतुष्ट मतलब खुश हो गई। एषः कल्याणकारी नृपः, इस तरह से वो राजा कैसा था, कल्याणकारी मतलब लोगों के हित के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला, लोगों का हित किस में है वो करने वाला। पृथिव्यां प्रशासने अग्रणी जनसेवाव्रती च अभावत। अब पृथिव्यां पृथ्वी के ऊपर प्रशासन मतलब राज्य करने वाला, अग्रणी मतलब पहला, जनसेवाव्रती और लोगों की सेवा करने वाला, च अभवत हो गया। अब लास्ट के 2 पैरा मैंने पढ़ाए हैं, अब उसका शॉर्ट में बताती। उसके बाद पृथु राजा ने अपना धनुष्य जो है वो तैयार किया। तब भूमि उसके सामने स्त्री रूप लेके प्रकट हो गई और वो राजा को बोलने लगी कि हे राजा, आपके जो पिताजी है वेन राजा वो दुशासक मतलब अबैड, वो प्रजा का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखते थे और राजधर्म का पालन भी नहीं करते थे। इसलिए मैंने चोर और लुटारू के डर से सब धन, अनाज, फूल, फल सब जो है वो मेरे पेट के अंदर समा लिए। लेकिन आप तो प्रजा का ख्याल रखने वाले राजा हो, तब आप कृषि कार्य जो है खेती में काम करना शुरू कर दो, तभी मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। अब इस धनुष्य का त्याग करो और अपने हाथ में खनित्राणी, हलान, कुदलकानी, लवित्राणी मतलब खेती के लिए जो भी कुछ चीज़ें लगती है वो सब अपने हाथ में ले लो और प्रजा के साथ कृषि कार्य मतलब खेती में काम करना शुरू कर दो। अब भूमाता का उपदेश मन ही मन पृथु राजा ने ठान लिया और नदी का जो मार्ग था, रास्ता जो था वो उसने रुकवा दिया और उस पानी का उपयोग उसने खेती के लिए किया। बारिश का जो पानी था उसका भी व्यवस्थापन उसने अच्छी तरह से किया और सबसे पहले वो जमीन जो थी वो उसने अच्छी सुपीक बनाई। तदनंतर उसके बाद उसने क्या किया कि लोगों को साथ लेके उसमें बीज बो दिए और बहुत सारे टाइप के अलग अलग पेड़ थे, उसके बीज जो थे उसका उसने संकलन किया मतलब जमा किया और उसके बाद उसका चयन भी किया। मग उसके बाद उसने क्या किया कि परिश्रम पूर्वक वो सब करने के बाद बीज जो था उसके ऊपर संस्कार किया मतलब उसके ऊपर प्रक्रिया की और उसने वो सब बीज बो दिए। उसके बाद बारिश आ गई, बारिश आने के बाद सब बीज जो थे उसको अंकुर आ गए और धान्य लाभे न मतलब सब प्रजा जो थी उसको बहुत सारा अनाज मिल गया, इसलिए प्रजा खुश हो गई। इसलिए ये राजा कैसा है, कल्याणकारी और पृथ्वी के ऊपर राज्य करने वाला पहला जनसेवाव्रती राजा हो गया। समझ में आ गया सबको। अब नीचे का भाषाभ्यास मतलब स्वाध्याय जो है वो हम सबसे पहले देखेंगे। अब आद्य कृषकः पृथुवैन्य ये लेसन पढ़ाना हो गया है। इसके नीचे का जो भाषाभ्यास है वो मैं आपको भेजती हूँ, ये लेसन पढ़ो और भाषाभ्यास के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट पीरियड में हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके आंसर मैं आपको बताती। उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है माध्यम भाषा या उत्तर लिखतः, ये जो है इस दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको भेज देती। थैंक यू।